महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के गीता उपदेश की कथा। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के गहन सिद्धांतों को उजागर करने वाला महाग्रंथ है। इस महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है भगवद गीता का उपदेश, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमृत के समान है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र कौरव और पांडवों के बीच वर्षों से चले आ रहे विवादों का परिणाम अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के रूप में सामने आया। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, तो अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें ताकि वे युद्ध भूमि में उपस्थित योद्धाओं को देख सकें। जैसे ही अर्जुन ने अपने परिजनों, गुरुओं और बंधुओं को सामने देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, रिश्तेदार और मित्र, उनके हृदय में करुणा और मोह भर गया। उन्होंने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। ऐसा युद्ध मेरे लिए व्यर्थ है। अर्जुन का मोह और विषाद। अर्जुन की स्थिति विषाद, गहन दुहक और मोह से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर अपने ही कुल का नाश करना अधर्म होगा। अगर वे इस युद्ध में विजय भी प्राप्त करते हैं, तो भी उनका जीवन निरर्थक होगा, क्योंकि वे अपने प्रियजनों को खो देंगे। अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और रथ में बैठकर युद्ध न करने का निश्चय किया। यही अवस्था अर्जुन विषाद योग कहलाती है, जो गीता का प्रथम अध्याय है। श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। लेकिन अर्जुन ने फिर भी संदेह और शोक व्यक्त किया। तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे गहन उपदेश देना प्रारंभ किया, जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। आत्मा का ज्ञान अध्याय 2। श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का सत्य समझाया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के भय और मोह से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। कर्मयोग का संदेश। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म के फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जो निष्काम होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य चाहे किसी भी मार्ग से ईश्वर की शरण ले, अंततः वह उसी तक पहुंचता है। परंतु भक्ति का मार्ग सर्वोच्च है। ईश्वर को प्रेम और श्रद्धा से याद करने वाला भक्त ज्ञानियों और योगियों से भी श्रेष्ठ है। सच्चा भक्त सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सबको समान भाव से मानता है। विश्वरूप दर्शन अध्याय 11। जब अर्जुन ने भगवान से अपनी शंकाओं का समाधान और प्रमाण मांगा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि समस्त लोक, देवता, ऋषि सभी भगवान के विराट स्वरूप में समाये हुए हैं। उस रूप में अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं और आकाश तक फैली हुई विभूतियां थीं। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा उसी विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं और समय का प्रवाह सबको निगल रहा है। इस अद्भुत दृश्य ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म है धर्मयुद्ध करना। यदि अर्जुन मोह में पड़कर युद्ध से भागते हैं, तो यह उनके लिए अपमान और अधर्म होगा। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। गीता का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को पूर्ण समर्पण का उपदेश दिया।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। अर्जुन का परिवर्तन। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह और विषाद समाप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनं तव। अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है। अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। गीता का महत्व। भगवद गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्मा की अमरता और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप को समझाती है। यह धर्म, भक्ति, योग और ज्ञान सभी का समन्वय है। निष्कर्ष। महाभारत के युद्ध भूमि में दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। जब भी मनुष्य मोह, भ्रम, दुख या निराशा में डूब जाता है, गीता का यह उपदेश उसे राह दिखाता है। यही कारण है कि गीता को मानव जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है।